श्रीमद् जैन धर्म केवल ज्ञान लक्ष्मी को धारण करने में सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अर्थात जिन धर्म को धारण करने से लक्ष्मी मिलती है और वह लक्ष्मी है केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी। केवल ज्ञान उसे कहते हैं कि अब आत्मा दर्पण के समान बन गई है। आप सभी अपने चेहरे को दर्पण के सामने जाकर के प्रतिदिन देखते हैं, दिन में 10 बार भी देखते हैं। यदि घर से 10 बार बाहर निकलना होता है तो 10 बार आप दर्पण के सामने जाकर के अपने चेहरे को देख करके बाहर निकलते हैं। कहीं कोई दाग चेहरे पर लगा हुआ तो नहीं है। मैंने काजल लगाया था तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आंख से बाहर निकल गया हो। न जाने कितनी बातें अपने मन में उत्पन्न होती हैं और उन बातों के लिए हम दर्पण देखते हैं। बाल ठीक हैं या नहीं है, कपड़े ठीक हैं या नहीं है, जो जेवर मैंने पहने हैं वो लोगों को आकर्षित करेंगे कि नहीं करेंगे। इतनी सारी बातें आप देख करके फिर घर से बाहर निकलते हैं। घर से बाहर निकलना आवश्यक है, पर घर से बाहर निकलने के लिए जैसा आप लोग घर से बाहर निकलते हैं, ऐसा घर से बाहर निकलने की बात हम नहीं कर रहे। घर से निकलने के जिस दिन भाव बन जाए उस दिन किसी दिगंबर संत को आप प्राप्त कर लें, क्योंकि वे भी घर से निकल के ही दिगंबर मुनि बने हैं। और घर से बाहर क्या निकले वे घर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने घर की तरफ मुंह करके भी नहीं देखा। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जिस दिन उन्होंने भोज ग्राम को छोड़ा, उसके बाद वे कभी भोज गांव में नहीं गए। इतनी विरक्ति का भाव उनके मन में था। त्याग ऐसा किया जाए कि फिर जिस वस्तु का हम त्याग कर दें उसकी याद भी हमारे मन में न रहे, हमारी स्मृति में उसकी याद भी हम भूल जाएं, तो वो त्याग कहलाता है। यदि 16 कारण भावना के अंतर्गत त्याग भावना का विचार आपके मन में उत्पन्न हो जाए तो फिर त्याग भावना जो है वह सफलता को प्राप्त हो सकती, त्याग को प्राप्त हो सकती है। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि उस त्याग भावना के संदर्भ में शास्त्रों में आचार्य देव ने कहा है शक्तितः त्याग। शक्तितः अर्थात शक्ति के अनुसार त्याग करना। और उसके आगे की भावना है तप भावना, जिसमें भी उन्होंने यही विशेषण लगाया है शक्तितः त्याग करो और शक्ति के अनुसार तप भी करो। अभी आप सुन रहे थे सुभचंद्र आचार्य अपनी शक्ति के अनुसार ही त्याग कर रहे थे। क्यों? जो ज्ञान भावना उनके भीतर उत्पन्न हुई थी, उस ज्ञान भावना के कारण उन्होंने शक्ति के अनुसार अपने शरीर को तपा लिया। और जो शरीर को तपाते हैं उनके भीतर अनेक प्रकार की रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। रिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं करते,
लेकिन तपस्या करते हैं इसलिए उनके भीतर रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। सुबोधचंद्र आचार्य ने रिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं किया था, उन्होंने तो अपनी आत्मा को परिशुद्ध बनाने के लिए, जिस प्रकार स्वर्ण निकलता है खान से पर वो स्वर्ण शुद्ध नहीं होता, वो स्वर्ण शुद्ध नहीं होता तो फिर क्या करते हैं, स्वर्णकार के पास जाते हैं, या स्वर्णकार खान से निकला हुआ सोना लेकर के आता है और उसे शुद्ध करता है। शराब लोग जो हैं वो सोना शुद्ध नहीं करते, ध्यान रखना। शुद्ध स्वर्ण के जेवर खरीदने के लिए जाओ तो स्वर्णकार के पास भी नहीं जाना, फिर तो जाना पड़ेगा शराब के पास। वे शुद्ध सोने के जेवर बेचते हैं पर शुद्ध सोना नहीं करते। शुद्ध सोना तो स्वर्णकारी ही करता है, सुनार ही करता है, क्योंकि सुनार इस बात को भली भांति जानता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार, 16 बार इस खान से निकले हुए अशुद्ध स्वर्ण को शुद्ध किया जा सकता है। 16 ताव में तप करके ही स्वर्ण शुद्ध बनता। अब बताइए, अपनी आत्मा तो अशुद्ध है, संसारी है अपन, और आत्मा को शुद्ध करना है। आपने पर्याय प्राप्त की है, मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। पहली कौन सी पर्याय थी आपको पता है? वो पर्याय भी अशुद्ध थी, पर्याय ही अशुद्ध नहीं थी, वहां पर द्रव्य भी आपका अशुद्ध था। मनुष्य पर्याय प्राप्त किए तब भी आपका द्रव्य अशुद्ध ही है, आत्मा शुद्ध नहीं हो गई। शुद्ध करने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, तपाना पड़ता है आत्मा को। महाराज आत्मा तो दिखती नहीं, उसको कैसे तपाएंगे? भैया कर्म ने आपको जो औदारिक शरीर दिया है और मनुष्य पर्याय दी है, इस मनुष्य पर्याय में उस औदारिक शरीर के द्वारा आप तपस्या करके ही अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। स्वर्णकार जो है वह अशुद्ध स्वर्ण को तपा करके शुद्ध करता है, लेकिन यहाँ कहा गया कि शक्ति के अनुसार तप कर। अब आप बताओ कि जहाँ शरीर काला पड़ जाए, शरीर दुबला पतला हो जाए, ऐसा तप करने से क्या फायदा हमारा, है ना? बात तो यही है ना कि ऐसा तपस्या करके हम क्या करेंगे? बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य शरीर प्राप्त किया है हमने, लेकिन ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है इसलिए प्राप्त हुआ है कि इससे आप अपने भीतर जो आत्मदेव विराजमान है उसको शुद्ध कर लीजिए, क्योंकि अभी उनमें किट्ट कालिमा लगी है कर्मों की, और वह किट्ट कालिमा तभी दूर होगी जब आप तपस्या करेंगे। शक्ति तस त्याग और तक शक्ति तस त्याग तप जो कहा गया है, तो शक्ति शब्द को सब लोग पकड़ करके बैठे हैं संसार के प्राणी। जब कभी व्रत की भावना उनके सामने रखी जाती है, त्याग की भावना उनके सामने रखी जाती है, तो वो शक्ति शब्द को पकड़ लेते हैं। हम में शक्ति नहीं है। सुबोधचंद्र आचार्य के भीतर शक्ति नहीं थी, राजकुमार थे वो शक्ति कहाँ से आ गई इनके पास? शक्ति हम सबके भीतर है, पहचानने की आवश्यकता है, और पहचानने की भी आवश्यकता नहीं है, बलिष्ठ शरीर को करने की भी आवश्यकता नहीं है शक्ति के लिए। लेकिन धर्म ऐसी वस्तु है, तपस्या ऐसी वस्तु है कि शक्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है। वस्तु स्थिति ये है। लेकिन
एक एक महीने के उपवास करने के लिए शक्ति को तोलने की बात थी, तो शक्ति तोलते थे कि 4-4 दिन के बाद दूध पानी लेते थे और फिर 4 उपवास करते थे। शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, शक्ति ऐसी नहीं बढ़ती। दिल्ली के चातुर्मास में उन्होंने 1974 में 2 महीने का भाद्रपद मास आके 2 महीने उपवास किए उन्होंने। विद्यानंद जी महाराज भी आश्चर्यचकित रह गए कि ये आदमी कैसा है जो बिना अन्न खाए 2-2 महीने के उपवास करके बैठा है और शरीर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। कभी शरीर में परिवर्तन नहीं दिखाई देना तो मन में शंका उत्पन्न हो जाती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम एक उपवास करते हैं तो हम यूं होने लगते हैं, और ये 2 महीने के उपवास कर रहे हैं, इनके अभी कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो भैया भावना जो होती है, क्योंकि अपन 16 कारण भावनाओं को भा रहे हैं, और भावना जो है उनको भाने से ही सारी शक्ति प्रकट होती है। पर उसके साथ साथ अपने आत्मा के भावों को भी शुद्ध रखना पड़ता है। भाव और भावना में यही अंतर है कि भाव तो आत्मा के परिणाम है, और 5 प्रकार के भावों की चर्चा तत्वार सूत्र के 2 अध्याय में की गई है। लेकिन भावनाएं तो कई प्रकार की हमारे शास्त्रों में वर्णन की गई है। 12 भावना का भी हम चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि जो चिंतन की जाती है और चिंतन से जो शक्ति को प्राप्त की जाती है वो भावना कहलाती है। वैद्य, हमने कल भी कहा था परसों कि वैद्य लोग जो औषधि बनाते हैं वो चाहे रस हो या रसायन हो, हमने एक रसायन का नाम भी बताया था। आंवले के चूर्ण को सुखा करके आंवले का चूर्ण आप रखिए और फिर उसमें आंवले के रस की भावना देते जाइए। खराल में रख करके उसकी भावना देते जाइए। जितनी अधिक भावना देंगे वो रसायन का काम करेगा, रसायन बन जाता है। उसका नाम अमल की रसायन, आंवले की रसायन बन गई वो। तो रस रसायन जो आयुर्वेदिक की दवाइयाँ बनती हैं वो सब इसी प्रकार भावना दे करके बनती है। जब ये पुद्गल द्रव्य जो है ये भावनाएं देने से रसायन बन सकते हैं, तो क्या हम भावनाओं का प्रयोग करके अपनी आत्मा को रसायन नहीं बनाएंगे? अरे सिद्ध अवस्था तो रसायन ही है। सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये 16 कारण भावना भानी पड़ेगी। और इन 16 कारण भावनाओं को हमने एक बात और भी कही थी कि भैया कोई बात नहीं है, पर पहली भावना को प्राप्त कर लीजिए, दर्शन विशुद्धि। जो दर्शन विशुद्धि जिसके पास भी है, फिर आप शक्ति तक त्याग ही भावना भाएंगे अकेली, तो भी आपको तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो जाएगा। तीर्थंकर नाम कर्म का बंद क्यों करें महाराज? वो भी बंद है, पर संसार के प्राणियों को कीर्ति का लोभ होता है। हमारी कीर्ति फैलनी चाहिए, और कीर्ति फैलनी चाहिए यह भावना जब होती है। तीर्थंकरों ने ऐसी भावना नहीं भाई थी कि हमारी कीर्ति फैले। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज और रामचंद्र जी जो हैं अपने, इनकी कीर्ति आज तक भी है सबके लोगों के मन में, सबके जवान पर उनके नाम है। क्यों? उन्होंने अक्षय कीर्ति को प्राप्त किया था। अक्षय कीर्ति इन 16 कारण भावनाओं से ही प्राप्त होती है। तीर्थंकर नाम कर्म जो है वो अक्षय कीर्ति का कारण है। जो तीर्थंकर बन जाते हैं उनकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती है। तो जो इस धर्म सभा में बैठे हुए लोग यदि कीर्ति चाहते हैं तो 16 कारण का भावना भाई, लेकिन इतना और ध्यान रखना, केवल 16 कारण भावना नहीं, अपने मन को विशुद्ध भी रखना पड़ता है। और मन की विशुद्धि का कारण सबसे बड़ा है कि कोई भी संसार में दुखी नहीं रहे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई दुख से न घबरावे। मेरी भावना पढ़ते हैं ना, तो संसार के प्राणी मात्र के प्रति, छोटे छोटे जीव जंतुओं के प्रति भी
सुख की भावना यदि बात अपन करेंगे, पर कोई नहीं करता। चीटे चेटी और वो कसारियाँ और जो भी घर में निकलते हैं उनके तो सफाया करते हैं सब। किसी के मन में दया का भाव नहीं आता कि इनके भीतर भी वही आत्मा है जो मेरे भीतर आत्मा है। मेरी आत्मा और इनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। शरीर में अंतर हो सकता है कि इन्हें छोटा शरीर प्राप्त किया है, 3 इंच का शरीर प्राप्त किया, मैं मनुष्य हूँ तो मनुष्य हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है। उन जीवों की दया और करुणा भी पालना चाहिए। उनके जीवों की दया का पालन करना वो भी एक भावना है। उस भावना से भी हम अपने जीवन को परिशुद्ध बना सकते हैं। इसलिए ये भावनाएं अभी आएगी, अभी कभी नहीं तो 12 भावना के बीच में भी विचार करेंगे अपन कि क्या प्रकार की भावना करनी चाहिए हमको। तो ये भावना चाहे 16 कारण भावना हो, चाहे मेरी भावना हो, चाहे 12 भावना हो, लेकिन सब भावनाएं ये हैं। वो उस भावनाओं को भा करके अपनी आत्मा को संस्कारित करने का प्रयत्न करना चाहिए। और संस्कारित करने का प्रयत्न करते हुए जिस दिन हमारे भीतर शक्ति प्रकट हो जाएगी, भावना से शक्ति प्रकट होगी। केवल बैठे रहने से शक्ति प्रकट नहीं होगी, है ऐसा सोचने से नहीं होगा कि हम में तो शक्ति है ही नहीं। करके तो देखो, आज एक बार ही भोजन करेंगे, या हम अभी प्रतिदिन शाम को त्याग कराने की बात करते हैं। हमने जब एक दिन ये नियम दिया कि भाई आप अपने बच्चों को, माता पिता को त्याग कराया था कि माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देंगे। बच्चे भी यहाँ सभा में मौजूद थे, सायंकालीन सभा में। बच्चे रोने लगे कि आज तो हमको महाराज ने जो नियम दिया तो कल हमको मोबाइल नहीं मिलेगा, मम्मी पापा मोबाइल नहीं देंगे। तो ऐसी जो त्याग के प्रति हमारी भावना बनती है, उससे हमारा आत्मा कल्याण नहीं होता, आत्मा परिशुद्ध नहीं होती। आप सभी की आत्मा इन भावनाओं को भा करके, चाहे भले राजा राणा छत्रपति हाथी के यहाँ सवार बोलो आप, पर उस समय भी भावना होती है कि हम राजा भी नहीं है, राणा भी नहीं है। महाराणा प्रताप उदयपुर के थे और हाथी के आस पास हमारे हाथियों की सवारी नहीं है, और हाथियों की सवारी भी नहीं है, और हम छत्रपति शिवाजी भी नहीं है। तो हमको इस भावना से भाने से क्या मतलब है? ये बात नहीं है। सभी के भीतर सभी प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान हैं। जो जैसा चाहे वैसा अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। इन भावनाओं के बल पर ही जीवन का निर्माण होता है। आप सभी अपने जीवन का निर्माण करें इन्हीं मंगलमय भावना के साथ। जय गुरु आदिनाथ भगवान की। आभा